बस बस हो गया। एडमिट ऑल तो यही क्या आ गया। और हाँ भाई, आ गए सभी। लेट स्टार्ट नहीं हुआ आज, कनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरा, है ना। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, तब जाके कनेक्ट हुआ। चलिए बेटा, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था, नया टॉपिक था अपना, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। याद है आप सभी को? हमने कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। भाई जो रह गए उनसे कह दो आ जाओ, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ तो वेट कर करके ही चले गए होंगे। ठीक है, आ रहे हैं, जैसे कि आ रहे हैं, चलो आ गए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, याद होगा आप सभी को। अरे ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कल ही मैंने बता दिए थे, 3 टाइप के होते हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, ये आंसर आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कंपोजिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। जल्दी से आंसर बोलो। कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? कल लास्ट टॉपिक मैंने यही कराया था, कार्बन एंड वाटर। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल सही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर भी बोल दिया, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जहां से इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो जरा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा था? मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्या था? मोनोसेकेराइड। अब देखिए, मोनोसेकेराइड के अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं और उनके एग्जाम्पल, और मोनोसेकेराइड कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड है, एक बार फिर से मोनोसेकेराइड आपको पढ़ने को मिलेंगे, और वो मोनोसेकेराइड की क्या आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम आज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे उनकी। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड का फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे होते हैं? दे आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में पूरी तरीके से मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों सेकेराइड्स में, या फिर आपके तीनों कार्बोहाइड्रेट, तीनों कार्बोहाइड्रेट का मतलब मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इन तीनों कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा स्वीट कौन होते हैं? तो सबसे ज्यादा स्वीट कौन होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। बात समझ गए ना? ये मत समझना कि पॉलीसेकेराइड में तो बहुत सारे मोनोमर्स बन जाते हैं तो वो ज्यादा स्वीट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। सबसे छोटा वाला है वो सबसे ज्यादा टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि सबसे ज्यादा स्वीट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, वो मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड में आपका सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक स्वीट होते हैं, एंड दूसरा है दे आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये भी इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में पूरी तरीके से एक होमोजेनस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप सोचे ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है और स्वाद में सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ पर हैं। ये आपके मिलते हैं फ्रूट शुगर में। दे प्रेजेंट इन फ्रूट शुगर एंड केन शुगर। ठीक है, वैसे तो ये सभी फ्रूट में, आपने फल खाए होंगे। ठीक है, फल जो मीठे होते हैं ना, फलों में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, मोनोसेकेराइड के कारण होता है। आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना नहीं खाया है तो चीनी तो खाई है ना, तो चीनी भी किससे बनती है आपकी, चीनी भी बनती है आपकी किससे, केन शुगर से। तो शुगर केन से ही। तो जो शुगर केन की केन शुगर है, केन शुगर का मतलब चीनी है, सिंपल शुगर है। ये भी इसकी जो स्वीटनेस है, कितनी स्वीट होती है, चीनी आप खाते हो ना, कितनी स्वीट होती है, इसकी स्वीटनेस भी आपकी किस कारण से होती है, आपकी होती है मोनोसेकेराइड के कारण। तो फ्रूट शुगर है और आपकी केन शुगर की है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मोनोसेकेराइड के जो एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्लूकोज है। ठीक है, दूसरा है आपका फ्रुक्टोज है, और तीसरा आपका गैलेक्टोज है। ये तीनों ही क्या है, हमारे मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, मींस इनसे छोटा कोई भी मोनोसेकेराइड आपको नहीं मिलेगा। मैं लिख भी देती हूं, दे आर स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड यूनिट। ठीक है, ये सबसे छोटी मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। जो आपकी नाम से ही पता चल रहा होगा, जो फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये वास्तव में क्या है, फ्रूट में प्रेजेंट मोनोसेकेराइड को हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है, फ्रूट में जो मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, फ्रुक्टोज कहलाती है। बात इतना समझे। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, दीज आर मोनोसेकेराइड। ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड है। एक बात और समझिएगा, जो ग्लूकोज है, ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार बना के लिखे दे रही हूँ कि ये शायद आपके में पूछा जाए, ऐसा मेरा मानना है। जो ग्लूकोज है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रही हूँ। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब CHO, यही तो होता है फॉर्मूला एल्डिहाइड का। तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, एल्डिहाइड। जबकि जो फ्रक्टोज है, ठीक है, जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है हमारा कीटोन। ठीक है, कौन सा होता है, कीटोन होता है। और कीटोन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन, ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये। तो फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात और, ये दोनों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। केमिकल नेम ग्लूकोज का होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जबकि कीटोन का होता है, दिख रहा है ना ये वाला, हाँ, कीटोन का क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझे इतनी? तो ग्लूकोज का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसका क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, किसका, फ्रुक्टोज का। और एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों के जो केमिकल फॉर्मूले हैं, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इस बात का ध्यान रखना, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, C6H12O6 ये क्या है, आपका फ्रुक्टोज है। यानी कि हम कह सकते हैं, ये लाइन दिखेगी इधर, बिल्कुल दिखेगी, हम क्या कह सकते हैं, एक लाइन आप स्टार बना के, क्या डबल स्टार बना के लिख लेना कि जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एक बार फिर से समझा दूंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक चल रही है तो उसमें ये आइसोमेरिज्म और ये सारी चीजें आपकी जरूर आएंगी। देखिए 2-3 जो लाइन है ये फटाफट से आप दोबारा से सुन लीजिएगा। कौन कौन सी लाइन, यहां से सुनना स्टार्ट करना, ये तो आप याद कर लोगे, ठीक है, मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ इनको, यहां से इतना सुन लीजिए एक बार और। पहली बात, जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है और ये फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे हैं बेटा, अलग है, ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या अलग है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, CHO, ठीक है, जबकि जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, कीटोन होता है, कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर है। तो अगर इस टाइप का होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफर, तो ये एक आइसोमर कहलाता है, और वो आइसोमर कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर होने के कारण ये क्या बना रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलो इतनी बात समझ गए। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप समझते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या है, OH ग्रुप। कौन से ग्रुप है, OH ग्रुप। आप क्लास 11th में अगर मुझसे पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो OH है, OH का अगर सफिक्स, इधर देख लो नहीं पढ़े हो तो, OH है, OH का जो सफिक्स है वो तो क्या होता है, ऑल, लेकिन OH अगर जब प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो उसका हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, समझ गए। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोक्सी जो लगा हुआ है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स ऑफ OH, ठीक है, क्योंकि OH के ही प्रीफिक्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो नाम से पता चल रहा होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी मींस बहुत सारे OH ग्रुप, बहुत सारे का मतलब 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे और साथ के साथ क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। सेम इधर पॉलीहाइड्रोक्सी मींस 2 से ज्यादा इसमें OH ग्रुप होंगे और साथ में क्या होगा, कीटोन होगा। बात समझ गए इतना। और ये हाइड्रोक्सी इज अ प्रीफिक्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल OH क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है ना, अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप का जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स होता है ऑल। यहाँ पर सब में प्रीफिक्स यूज हुआ है अल्कोहल का, ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ भाई, सही है प्रशस्ति, सही बताया आपने, रफ कर दूं, हाँ भाई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसे पूरा कर दूं ना, ओलिगोसैकेराइड वगैरह, फिर आपको क्वेश्चन बता दूंगी, आज हो जाएगा, आज नहीं तो कल। देखिए अब आते हैं कौन से, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड,
मोनोसेकेराइड कितने मोनोमर से बनते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कितने से 2 से 10, 2 से 10 मोनोमर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, लिख देती हूँ 2 to 10 मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड कैन फॉर्म ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। दूसरी बात समझिएगा कि जो ओलिगोसेकेराइड हैं ये कैसे होते हैं, लेस स्वीट या लेस स्वीटर देन मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड से क्या होते हैं, कम मीठे होते हैं। सबसे मीठे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन होते हैं, मोनोसेकेराइड। तो नेचुरल सी बात है जो ओलिगोसेकेराइड होंगे ये टेस्ट में कैसे होंगे, मोनोसेकेराइड से कम स्वीट होंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड से कम स्वीट होते हैं कौन, ओलिगोसेकेराइड। पहली बात याद रखना। अब दूसरी बात क्या है इसमें, दे आर लेस वाटर सॉल्युबल। ये पानी में भी कैसे होते हैं, कम डिसॉल्व होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मोनोसेकेराइड थे, मोनोसेकेराइड पूरी तरीके से वाटर सॉल्युबल थे। ठीक है, आप ग्लूकोज को पानी में डालिए पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जो हमारे कौन है, ओलिगोसेकेराइड हैं, ओलिगोसेकेराइड वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, आप कह सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर या फिर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। अब आपसे बात की जाए भाई इसके एग्जाम्पल बताओ कि इसके एग्जाम्पल क्या है। एक ऐसी शुगर जो कि टेस्ट में कम स्वीट हो और पानी में भी इजीली आपकी डिसॉल्व ना हो या कम डिसॉल्व हो, तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी मिल्क में प्रेजेंट मिल्क शुगर। ठीक है, मिल्क शुगर। और मिल्क में आपको पता है कौन सी शुगर होती है, मिल्क, चलो आप बताओ मिल्क में कौन सी शुगर होती है, जल्दी से आंसर, फटाक से आंसर बताओ। विच शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, गॉट मिल्क, कैमल मिल्क, कुत्ता मिल्क, बिल्ली मिल्क, ये वाली मिल्क। हाँ, कौन सी शुगर होती है, चलो आंसर आ गया, गुड। ठीक है, कौन सी शुगर होती है, बिल्कुल सही आंसर आया है हमारे पास, लैक्टोज शुगर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। और प्रोटीन कौन सी होती है मिल्क में, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कुत्ता बिल्ली मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, प्रोटीन जल्दी से आंसर बोलिए, कैसीन। वेरी गुड, ध्यान रखना प्रोटीन कौन सी होती है और शुगर कौन सी होती है। तो शुगर होती है आपकी लैक्टोज शुगर और प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन। दोनों अलग अलग चीजें, प्रोटीन में पढ़ा चुकी हूँ उसे मैं रिपीट नहीं कर रही। लैक्टोज शुगर, अब आपने खुद देखा होगा जब आप मिल्क, गाय भैंस बकरी का मिल्क इनटेक करते हैं उसमें अगर आपने चीनी नहीं डाली है तो लेस स्वीट लगता है ना, टेस्ट में मीठा तो लगता है लेकिन बहुत ज्यादा मीठा नहीं लगता, हल्का फुल्का सा उसमें मीठापन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि वो मोनोसेकेराइड से कैसा होगा, लेस स्वीट होगा। और दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात है उसमें कि वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व भी नहीं होता। और इसका दूसरा एग्जांपल है कौन सा, सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक है, आपको सुक्रोज का मैंने बताया ही था कि सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, ठीक है, सुक्रोज का अगर, यहां पर लिख देती हूँ, सुक्रोज का अगर क्या किया जाए, हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है, फ्रुक्टोज और प्लस आपका ग्लूकोज। कल बताया था ना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। और एक बात और याद रखिएगा, जो सुक्रोज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है जो आगे बताने जा रही हूँ। जो सुक्रोज है, सुक्रोज में एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। पूछा जा सकता है आपसे विच वन इज अ इनवर्ट शुगर, इनमें कौन सी इनवर्ट शुगर है। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, जो सुक्रोज है
सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे बताऊंगी फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज है इनका जो ऑप्टिकल जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे के कुछ अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो अभी केवल आपको इतना याद रखना है, ये इनवर्ट शुगर है, क्यों है, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के कारण, किसकी, इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी के कारण, एक्टिविटी के कारण, ऑप्टिकल एक्टिविटी के कारण सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। और सुक्रोज किस में चेंज हो जाता है हाइड्रोलिसिस करने पर, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। जबकि जो लैक्टोज है, लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होके क्या बनता है, तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। और आपको पता है ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है, और गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, कहाँ से, ओलिगोसेकेराइड वाले टॉपिक से, ठीक है। बस आ जाओ भाई, खत्म करो उसे, नोट कर लिया। रफ करो। और हाँ भाई, फीस का इंतजाम नहीं हुआ, फीस नहीं देने का, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझसे बात कर जाओ आके, है ना, फोन पे बात कर लो। लेकिन भाई टाइम हो चुका है, आपका पूरा जुलाई निकल चुका है, तो कृपया करके उसे भी भेज दें, है ना। तो फीस को भी भेज दीजिएगा, और पढ़ना तो भाई आपको पढ़ते रहिए। समझ गए ना इतनी बात, लिखो आज, समझे कि नहीं समझे, जो अभी बोला वो समझे कि नहीं समझे। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है आप बात कर लीजिए, और वरना दे जाइए, ठीक है। समझ गए कि नहीं, अच्छा ठीक है, समझ गए। समझदार तो हो लेकिन समझते देर से हो कभी कभी। कौन कौन सी हो गई, चलो आ जाओ टॉपिक पे, टॉपिक पर। एक तो होगी मोनोसेकेराइड, दूसरी कौन सी हो गई, ओलिगोसेकेराइड। अब आते हैं तीसरे, किस पर, पॉलीसेकेराइड। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है, आपको पता है इसमें क्या होते हैं, मैनी मैनी मोनोमर्स ऑफ, मैनी मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड के बहुत सारे मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन से नहीं लिखना है मुझे पता है, अब नहीं लिखूंगी, ठीक है। मैनी का मतलब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेकेराइड के, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक से लिख रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दे आर टेस्टलेस, दे आर टेस्टलेस, टेस्टलेस, ठीक है। ये स्वादहीन होते हैं, मीन्स इनमें कोई भी टेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ना तो मीठे होते हैं और ना ही कम मीठे होते हैं, ना ही नमकीन होते हैं, ना कड़वे होते हैं। ये कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। आप समझ रहे ना, इतने सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं, लेकिन खूब सारे मोनोसेकेराइड हो गए, फिर भी कैसे है, ये टेस्टलेस है। क्यों, क्योंकि उन मोनोसेकेराइड के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, और इसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से इनकी जो स्वीटनेस है वो क्या होता है, चली जाती है। समझ गए, अगर सिंगल मोनोसेकेराइड होते तो उसमें बॉन्ड नहीं होता, और जब बॉन्ड नहीं होता तो वो कैसे होते, स्वीट होते। लेकिन जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड बनते हैं तो उनमें मोनोसेकेराइड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही बॉन्ड उनकी स्वीटनेस को क्या कर देता है, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरी बात समझिएगा, they are insoluble in water, they are insoluble in water, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर में कैसे होते हैं आपके, अनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कभी आलू काटे हैं, आई थिंक सभी ने आलू काटे होंगे घर में, सब्जी बनाने के लिए आलू, ठीक है। चिप्स वगैरह बनाते हैं तो भी आलू वगैरह आप काटते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आलू कट जाते हैं ना, तो आलू को धो के निकाल लेते हैं, और पानी में नीचे व्हाइट व्हाइट सा पाउडर इकट्ठा हो जाता है,
देखा है ना, उस पाउडर को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और आप अगर उसे पानी में ऐसे घोल दें तो पानी पूरा व्हाइट हो जाएगा, लेकिन आप 5 मिनट के लिए अगर उस पानी को फिर से छोड़ दें, ठीक है, तो वो पूरा पाउडर फिर से क्या हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। उस पाउडर को थोड़ा सा लो, जीभ पर रखो, चाटो से, ठीक है, चखो से, आपको कोई उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो कैसे होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं। बात समझ गए। और दूसरी बात, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए तो वो क्या होते हैं, नीचे एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पानी के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज है। दूसरा क्या है, स्टार्च है। तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, आप इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल और भी है, लेकिन जो आपके सिलेबस में केवल उनकी बात कर रहे हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। जो सेलुलोज और स्टार्च है, सेलुलोज किसमें मिलता है बेटा, प्लांट में मिलता है। ठीक है, स्टार्च भी किसमें मिलता है, प्लांट में मिलता है। और जो ग्लाइकोजन है वो किसमें मिलता है, आपके ह्यूमन में। एनिमल्स स्पेशली जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर मिलता है क्या, ग्लाइकोजन। बात समझ गए। ये क्वेश्चन आता है, ये इसे अब इसे इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च कहाँ मिलते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सेलुलोज और स्टार्च तो प्लांट के अंदर मिलते हैं, जबकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो पॉलीसेकेराइड मिलता है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन है। अब देखो सेलुलोज, सेलुलोज का प्लांट में क्या फंक्शन है। ठीक है, यहां पर हम इसके फंक्शन लिख देते हैं। तो सेलुलोज का प्लांट में क्या फंक्शन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप जानते हैं ना, प्लांट में जो सेल वॉल बनती है वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, दूसरा फाइबर ऑफ कॉटन, फाइबर ऑफ कॉटन। ठीक है, आपने रुई देखी है ना, कॉटन देखा है, कॉटन का जो व्हाइट व्हाइट सा है वो वास्तव में क्या, वो किससे मिलकर बना होता है, वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जो लकड़ी है, वुड है, ठीक है, फाइबर ऑफ कॉटन, और जो वुड वगैरह है बेटा, ये सब किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, तो सेलुलोज का क्या फंक्शन है, एक तो आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट्स, and responsible for the formation of fiber in cotton and also in the formation of wood। ठीक है, वुड के फॉर्मेशन में, कॉटन फाइबर के फॉर्मेशन में, और प्लांट की सेल वॉल के फॉर्मेशन में सेलुलोज यूज होता है। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो, चलो मैं इधर ही से निपटा दूं क्या। सेलुलोज के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो सेलुलोज है, ह्यूमन never be digest सेलुलोज। ठीक है, ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ह्यूमन कौन से पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है कि ह्यूमन कौन से पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते। बात समझे इतनी। गाय भैंस बकरी आपकी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन मिलता है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वास्तव में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अपेंडिक्स सुना होगा आपने कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो अपेंडिक्स हमारे अंदर होती तो है लेकिन वो काम नहीं करती। ठीक है, अगर वो काम करती तो हम भी सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते थे। समझ गए। गाय भैंस बकरी बंदर, इन सब में वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वो क्या करती है, वर्क करती है, जिसके कारण ये सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं।
और इसीलिए ये कच्चे जो पेड़ पौधे ने खा लेते हैं। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, बंदर, ये सब कच्चा खाते हैं। किसी के पास ये गैस चूल्हे वगैरह वगैरह नहीं होते, ये पका के खाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन बेटा इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमें पका के खाना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। चलो भाई, सेलुलोज यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं स्टार्च। तो स्टार्च प्लांट के अंदर मिलता है, और प्लांट का क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, प्लांट जो फूड बनाता है। ठीक है, एक बात यहां पर सुनो, प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है। फूड प्रिपेयर करता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है, समझ गए? और ग्लूकोज क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। प्लांट फूड प्रिपेयर करता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में। और ग्लूकोज आप जानते हैं क्या है? मोनोसेकेराइड है। यार अभी अभी तो पढ़ा के आए हैं, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें से ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है, अब प्लांट ने खाना बना लिया, पत्तियों ने खाना बनाया, अब उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट को, फूड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज क्या है आपको पता है? डाइसेकेराइड में स्पेशली ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। और कौन सी है? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और तीसरा, प्लांट है, प्लांट में जो फूड है, फूड स्टोर किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में होता है। और स्टार्च क्या है बेटा? स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है। समझ गए? तो प्लांट जो खाना बनाता है, दिख रहा है ना, मैं हट गई। प्लांट जो खाना बनाता है मोनोसेकेराइड के फॉर्म में बनाता है, और वो मोनोसेकेराइड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। प्लांट जो अब जैसे पत्तियों में बन गया, अब रूट तक ट्रांसपोर्ट होना है, तो फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन वैसे ट्रांसलोकेशन कहलाता है, किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड, स्पेशली ओलिगोसेकेराइड। प्लांट फूड को स्टोर करता है किसमें? स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। यानी कि प्लांट तीनों तरीके के जो पॉलीसेकेराइड है उसे अपने अंदर रखता है। एक प्लांट बॉडी के अंदर आपको तीनों तरीके के कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओके, समझ गए? तो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? स्टार्च होता है। और स्टार्च के बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। चलो वो बाद में लिखूंगी मैं। अब जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ह्यूमन के अंदर बनता है, और ये क्या है? रिजर्व, यहाँ पर आर और बनेगा, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल है किसका? ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन के अलावा जो ग्लाइकोजन है ये आपके कुछ फंगस का भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, जो फंगस है, लिख दूं क्या? जो फंगस है, फंगस का भी रिजर्व फूड मटेरियल आपका क्या होता है? कुछ ग्लाइकोजन होता है। तो आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च, ह्यूमन का स्टार्च क्या कहलाता है? अब आप कहोगे ह्यूमन का स्टार्च, स्टार्च तो प्लांट बॉडी में होता है, तो ह्यूमन का स्टार्च ग्लाइकोजन कहलाता है, क्योंकि स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफी बार पहले भी रिपीट होता था जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था कि ह्यूमन का स्टार्च क्या है, तो ह्यूमन बॉडी का स्टार्च क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट? हाँ भाई, समझ गए बेटा? रफ करूं? ओके,
तो ये सारी मैंने आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी और ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन बता देती हूँ कि इन्वर्ट शुगर इज, ठीक है, इन्वर्ट शुगर कौन सी है? एक मैंने लिखा है यहाँ पर ग्लूकोज, दूसरा मैंने लिखा फ्रुक्टोज, तीसरा मैंने लिखा स्टार्च और चौथा डी मैंने लिखा सुक्रोज। तो इसमें इन्वर्ट शुगर कौन सी? आंसर आप बताएंगे, फटाफट से बताइए। सुक्रोज, वेरी गुड आंसर आया। कनक, प्रशस्ति, गौरव और कौशिक, बिल्कुल सही है। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? इन्वर्ट शुगर है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इन्वर्ट शुगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इन्वर्ट शुगर कॉम्बिनेशन है ABCD किसका? सुक्रोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, स्टार्च प्लस सेलुलोज और फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इन्वर्ट शुगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इन्वर्ट शुगर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि इन्वर्ट शुगर किसका कॉम्बिनेशन है, जल्दी से बताइए। किसने आंसर दिया है? B, B, C। ओ भाई कर क्या रहे हो? इन्वर्ट शुगर किसका कॉम्बिनेशन है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज का। अभी जस्ट बताए तो हैं। बी आंसर। ये सी वाला कौन है? कौशिक, बहुत मार लगाऊंगी, स्टिक मंगाऊं तेरे लिए यहीं से, ठीक है। इन्वर्ट शुगर किसका कॉम्बिनेशन होता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, यही दोनों मिलकर तो इन्वर्ट शुगर बनाते हैं। या फिर आप ये कहें सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। बात समझे ना यार? अभी पढ़ाया है 2 मिनट पहले और आप अभी भी गलतियां कर रहे हैं, ऐसे मत करो बेटा, याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन आपका, ऐसे भी टाइम कितना बचा है, होने वाला है ना, चलो एक लिख लेते हैं, ठीक है, पूछ लूं, ऐसे ही पूछ लेती हूँ। ये बताइए जो क्या होता है हमारा लैक्टोज शुगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर लैक्टोज कर दो बस, लैक्टोज शुगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लैक्टोज शुगर किसका कॉम्बिनेशन है? लैक्टोज शुगर किसका कॉम्बिनेशन है? आंसर बताओ जल्दी से। लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क में मिलती है वो किसका कॉम्बिनेशन है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वेरी गुड। बस प्रशस्ति का आंसर आया और किसी ने आंसर नहीं देना है। ए, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन है? कनक, कुसुम, कौशिक, जिज्ञासा, गौरव, अमन, वेरी गुड बेटा। क्या है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनती है कौन सी? लैक्टोज शुगर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। प्लांट में सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप बाय, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? जल्दी से आंसर लिख दो। वेरी गुड, भावना, प्रशस्ति, कनक, अमन, कौशिक, कुसुम, बिल्कुल सही आंसर है। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। चलिए बेटा, तो आई थिंक आज का आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, समझिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक बोर्ड में अपने नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। ओके, बाय बाय।